के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा था कि इस मिशन को और तुम्हारे जो अधिकार के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी, उसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से, कई प्रकार के दुख सहते हुए मैं इसको यहां तक लाया हूं। लेकिन हो सके तो इसे आगे बढ़ाना, लेकिन आप इस संविधान में मिले हुए हमारे प्रदत्त अधिकारों को पीछे मत जाने देना, ये उनका मिशन था। और उनकी अंतिम जो भावना और बात थी वो ये थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि आज हमारा संविधान खतरे में है। आज जिस जगह हमारे को बाबा साहब ने ला करके, अकेले व्यक्ति ने जो संघर्ष करके जिस स्टेज पर हमें छोड़ा था, हम उससे फिसलते जा रहे हैं, जिसे हमें सावचेत होकर के और आगे बढ़ना होगा। और बाबा साहब के बनाए हुए हमारे संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को उनके मिशन पर पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, और बालक बालिकाएं सबको पढ़ाना होगा। मैं इस गांव के जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया है, उस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं कि आपने खाली ये प्रतिमा लगा दी, हम लोग आए, आपको धन्यवाद दे करके चले जाएंगे, इससे तुम्हारा काम कतई नहीं चलना है। तुम्हें बाबा साहब के आदर्शों को गांव में सबसे पहले आप लोगों को इस गांव को शराब मुक्त बनाना पड़ेगा। तब हम समझेंगे कि आप लोगों ने बाबा साहब को सही में अंगीकार किया है। और ये हमेशा अंगुली सामने आपको रखेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक तो कोई भी हमारा छोटा है, बच्ची है, बच्चा है, उनको स्कूल से वंचित नहीं रखना है। दूसरा, इस गांव को आपको शराब मुक्त बनाना है। तब तो मानेंगे कि आप लोगों ने बाबा साहब के मिशन को अपनाया है, अंगीकार किया है। अन्यथा ये मूर्तियां लगाने से हमारा कल्याण होता तो किसी बाबा साहब के लिखित साहब मूर्तियां किसी महापुरुष की नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, हमें इस अवसर पर एक प्रेरणा लेनी होगी। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, सर छोटूराम जी ने, कि एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। आपको अपने और पराये की पहचान करनी पड़ेगी। आपको वोट देते वक्त आवेश में आकर के किसको सीधा करने के लिए इस बार तो के अपन ये न सीधो करनो, लेकिन हाथी के मन निकले कोई के मन नहीं पड़नो है अपनो। ये संयम रखना चाहिए कि कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा प्रत्याशी हमारा हितैषी है, कौन सा वर्तमान देश की जिस प्रकार की हालात है उसको भी आपको समझना होगा। उस हालात को देखते हुए आगे आपका जो अमूल्य वोट है उसका आपको उपयोग करना है। और आप निष्पक्ष बिना दिखे तब अपने वोट का अधिकार निष्पक्ष कर पाओगे जब आपके गांव में कोई दारू का पीने वाला नहीं होगा, तो आपके घर के अंदर सेंध कोई भी नहीं लगा सकता। तो ये चीज जो मैंने पहले बात कही थी, वो दूसरा, सामान्य सीटों पर जहां आपकी ढंग की संख्या है वहां पर सरपंच से लेकर के, पद से लेकर के आगे ऊपर तक चुनाव लड़ो। और जो लोग हम लोगों को चाहते हैं, जिनसे हमारा अच्छा रिश्ता है, छत्तीस कौम से हमें बना के चलना है, लेकिन उनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस डेमोक्रेसी में हमें भी प्रतिनिधित्व बाबा साहब ने दिया है, उस प्रतिनिधित्व
अरे भाई हम लोगों को SC/ST को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन OBC वालों को इस पार्लियामेंट में और असेंबली में कहाँ आरक्षण है, ये कैसे जीतते हैं? तो इस बात को हमें गांठ बांधनी होगी। बातें तो बाबा साहब जी करेंगे, जय भीम करेंगे, और थोड़ी देर में जाकर के आप न जाने कहाँ माथा जाकर के टिकाते हो। तो बाजार भटके कोई तेरे सब सुख है घर ही है हजूर क्यों दूर बताओ। संत महात्माओं का कहना है, तुम जाते हो हरिद्वार, तुम जाते हो और मंदिर मस्जिदों में, लेकिन तुम्हारे तो घर पे साक्षात भगवान बैठा है, वो तुम्हें दिखाई देता नहीं। तुम्हारी को दूर दृष्टि है, कौन सा दोष है आंखों को? जब साक्षात हमारे घर में सास ससुर माँ बाप और बहन, वो साक्षात तुम्हारे लिए भगवान और शक्ति का रूप विराजते हुए भी तुम जाकर के दूसरे जगहों में ढूंढते हो, तो बाबा साहब कहते हैं नहीं हो सकता। बाबा साहब को आपने भजा नहीं, बातें तो हम भी करते हैं। एक चीज और कहता हूं मैं आपको, अपने समाज के अंदर जो लोग हमारे शरीर के मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब आप पर हमारी जल जोरू और जमीन पर जब अतिक्रमण होता है, हमारा समाज और हमारी इज्जत आबरू और हमारी माता बहनें जब संकट में होती हैं, जुल्म होता है, तब हमारी आवाज नहीं उठती है। ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को इस मंच पर साफा पहनाने के लिए आप उसको अपना पराया समझ करके फिर बिठाया करो, और उसके बाद में उस व्यक्ति को माला पहनाओ, माला उसको पहनाओ जो आपका है, माला उसको पहनाओ, जाति से कोई लेना देना नहीं। जो आपको चाहता है, आपके दर्द को समझता है, उस व्यक्ति को आप माला पहनाओ, उसको सम्मान दो। थोड़ा ही बेहरा, थोड़ा ही फाटेरा तो अपने लिए कमरा खोजे उन्होंने बिहार मुसलमान रहना हर मदद साइड के पेड़ आयो बढ़िया साफा हाथ कर तो वोट मिले, क्योंकि वो कैसे आ गए बाबा साहब की वजह से हम लोगों को। और कोई अपने पत्तों को पराए पत्तों थोड़ा ही बेहरा, थोड़ा ही फाटेरा, ये जब तक करोगे नहीं तब तक आप लोग और हम लोगों का भला नहीं होगा। आपको पता है, इस बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति का अधिकारी जो एक कलेक्टर हुआ करता था, कभी एक SP हुआ करता था। 15 साल से बाड़मेर जिले का कलेक्टर और SP कोई आया है? SDO आया है, आपका डिप्टी आया है, आपका CO आया है, आपका SO आया है, आपका जिला शिक्षा अधिकारी आया है, या और भी कोई व्यक्ति है? वो आपके दो, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के 25 पुलिस थाने हैं, और उसमें से 2 ही शेरवा का और गरडा के 2 SHO थे, लेकिन अभी उनको दोनों को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अब 0 पे आ गया अपन। और एक मामूली सी जिसका जनसंख्या 0.0 के बाद में अंक आता है, उनके अधिकारियों से बड़ा पड़ा है जिला। इस अड्डी समझ में आ रहा था लोगों ने नहीं, आंखें बंद हो रहे पटी और हलमुजा सही, ये नहीं चलेगा। ये समाज जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा। मैं धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं सामान्य गणेश नाथ जी को। मैं उस मठ में गया हूं, और उस मठ में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक संत ने जो बीड़ा उठाया है, मैं उसको बार बार सलाम करता हूं कि ऐसे संत जब समाज में पैदा हुए, कभी वेदास जैसे लोगों के मिशन को आज पूरा कर रहे हैं, बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हैं, और मठ के अंदर मैंने बाबा साहब की फोटो इनकी ही देखी है, बाकी तो सभी हमारे देवी देवता भगवान सामान्य, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसे महापुरुषों को नमन करिए जो हमें आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी मूल समस्या है उस पर वो ध्यान देते हैं और अपना जीवन लगाते हैं। तो अपने पराये की पहचान करो। और एक बात मैं अंत में कह करके मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सभी लोग समान के मंच पर सभी को सफा पहने अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौका आता है जब इतनी संख्या में माताएं बहनें होती हैं, सबसे ज्यादा आए हुए अच्छे वक्ताओं के, अच्छे विद्वानों के,
विचार सुनने के लिए समय जाया करना चाहिए। इन साफों में और मालाओं में हमारा समय जाया नहीं होना चाहिए। फिर क्या जो बोलने उठता है तो क्या आप संक्षिप्त बोलो। अब कोई बात कहने के लिए आया है तो उसको अपन संक्षिप्त कर देते हैं और बाकी अपन लंबा कर देते हैं। मैंने बड़े बड़े समाजों के, विकसित समाज है, उनके कार्यक्रम देखे हैं। 4 से 5 मंच पर व्यक्ति नहीं होते हैं, वो भी सामान्य होते हैं। अपने MS4 का हॉस्टल का भी कार्यक्रम है, उसमें से 5 से 6 से ज्यादा नहीं बैठते हैं लोग। तो ये कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता होगा कि ये मौना मड़ू सबको फेरा आंटी दे, नहीं, एक डेकोरम होता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक जब बैठता है उसके सामने किसको सफा पहनाया जाना चाहिए, ये बात सोचने वाली है। कुछ को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगता है। डेकोरम होना चाहिए। कलेक्टर के बेटे पटवारी नहीं पहन सकता हमारा, तो फिर मतलब क्या? जब कैबिनेट मिनिस्टर बैठता है उसके सामने हम किस लेवल के लोगों को मंच पे बैठाते हैं? ये बातें सोचने वाली।